जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो हम रुद्रप्रयाग में थे। मैं तो रुद्रप्रयाग में ही था, लेकिन कल माँ भी वहाँ पर रुद्रप्रयाग पहुँची हुई थी, क्योंकि वहाँ पर पांडव लीला हो रही है ननिहाल के नज़दीक में ही, पुनाड़ गाँव में। और वहाँ की जो पांडव लीला है वो तो हमने देखी, साथ साथ में वीडियो के ज़रिए मैंने आप लोगों को भी दिखाई है। और वहाँ की जो पांडव लीला है ना, वो श्रद्धालु खास बना देते हैं। पांडव नृत्य काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है कि सभी लोग अभी भी ऐसी श्रद्धा रखते हैं और इतने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं पांडव देवताओं के दर्शन करने के लिए और पांडव देवताओं का नृत्य देखने के लिए। तो वो चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और कल दिन में तो जो भी पांडव लीला हुई, पांडव नृत्य हुए, वो मैंने आपको दिखाए। लेकिन कल रात भर भी वहाँ पर जागरण था, पांडव लीला का प्रोग्राम था कल। वहाँ पर रात भर जो जागरण होता है ना, उसको गढ़वाली में हम बोलते हैं शिवऋतु की रात वहाँ पर थी। और 2 शिवऋतु की रात है, एक तो कल हो गई है और एक आने वाले कुछ दिन में है, कल कल होगी शायद। तो पूरी रात जागरण होता है, तो कोई भी सोता नहीं है। रात भर पांडव लीला चलती रहती है और अलग अलग प्रोग्राम रात भर होते रहते हैं। तो 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हम भी वहीं पर थे और आज सुबह सुबह वापसी अपने घर पहुंच गए। और कल रात का जो वहां पर एक्सपीरियंस था मेरा, वो इतना शानदार था और इतना थोड़ा डरावना भी बीच में हो गया था। वो चीज़ें मतलब मैं रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक था। मतलब बहुत बार मैंने ये चीज़ें सुनी थी कि वहाँ पर रात को ऐसा कौतिक होता है तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो मैंने खुद एक्सपीरियंस कल किया है और वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी भी काफ़ी महसूस हुई। तो उसके बारे में मतलब मैं जितना बोलूँगा ना, वो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा उस चीज़ के बारे में। लेकिन वो चीज़ महसूस मैंने की और सही में जो लोगों के मुख से मैंने सुना था, वो खुद एक्सपीरियंस करके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड नहीं कहा जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, वो खुद मैं हमेशा फील करता हूँ। लेकिन कल रात को जो फील किया ना, वो गजब था, कसम से बोल नहीं सकता। लेकिन वो चीज़ें मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ ब्लॉग में दिखाई भी नहीं जा सकती है। तो कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि सिर्फ महसूस की जाती है, और मैं ब्लॉग बना भी देता तो शायद दूर से आप लोगों को वो चीज़ें फील नहीं होती। इसीलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस खुद महसूस किया और निःशब्द हूँ मैं वो चीज़ के सामने। बाकी इधर बापूजी और यहाँ पर माँ। सुबह सुबह माँ ने भगा दिया। थकान लग गई अब बहुत ज्यादा। अब तो नींद भी आ रही होगी। नींद अब देखेंगे। हैं? तूने एक नहीं निकाली वो वीडियो, कौन? वो सुबह की ना 5 बजे की। ना मैं थोड़ा निकाली, पर तब ज्यादा, जब ज्यादा ही हुए तब मैंने भी नहीं ना निकाली। ना, वो चीज़ें वो ठीक नहीं है ना दिखाना, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया कि मैं ब्लॉग में डाल पाऊँ। पर आपने पहले देखा वो चीज़ें। रोज होता वो उसका साथ वो सही होता, जो इससे आगे के साल था ना, उस दिन भी वो सही हुआ। उसकी मम्मी भी वहाँ रोने लग गई सारा। आज उसकी ताई भी, उसकी माँ भी वहाँ बीत गई। जब सबके सांसें अटक जाती है। सबके सब जो कोत गौर है उतने, ऐसा होता है कि ये नहीं होगा ठीक तो क्या होगा। तो माँ भावुक हो पहले रही है। उसके दादा के साथ भी हुआ भले से। तो माँ भावुक हो रही है, तो सोचिए कैसा सीन वो रहा होगा, कैसी फीलिंग रही होगी। बहुत वो हो जाते यार उस पे। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसी दिक्कत है और ऐसा माहौल है और मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करूं। पर उसके अलावा भी जो वहाँ पर एनर्जी मैं हर टाइम बोल रहा हूँ महसूस होती है ना, वो गजब की है। अभी तो भी ऐसा लगा रोंगटे कि खड़े हो जाते हैं इंसान 15 के। 15 15 मिनट तक तो वो ऐसा हो रहा, 15 मिनट तक तो आदमियों के साथ रुकी जाते ना, पता नहीं क्या होता हुआ ऐसा। चलो यहाँ भी देखा मैंने पानब लीला के, यहाँ तो अर्जुन के साथ कुछ नहीं हो, वो लगाते थे कौन से कि तीर यहाँ पानब लीला में, पर होता कुछ नहीं हो यहाँ। हाँ, उतने बार देवता आए, उतने बार झमडो कितना वो कोशिश किए देवताओं ने भी, पर वो उसको होश नहीं आए। बहुत वो हो गई थे हमको। तो वो चीज़ तो है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मैंने पहली बार देखी है। और कल शायद किस्मत में ऐसा ही रहा होगा कि मुझे वो चीज़ देखनी थी, महसूस करनी थी, इसीलिए कल हम घर नहीं आए। नहीं तो कल माँ ने तो
रटन लगा रखी थी कि हमें आज घर जाना है, घर जाना है, क्योंकि छबीली एक हमारी भैंस है। तो छबीली किसी को अपने पास आने नहीं देती है माँ के अलावा, तो फिर छबीली को बाहर अंदर करना भी मुश्किल ही हो जाता है। इसीलिए आज सुबह सुबह रुद्रप्रयाग से ठंडे ठंडे मौसम में हम यहाँ पर पहुँचे और अभी तक हाथ सही से काम नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से फ़ोन पकड़ा मैंने, ऐसी हालत हो गई थी। आजकल बाइक चलाना ना सुबह सुबह ठंडे मौसम में अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। आपकी हुई ठंड से हालत ख़राब? मेरी बुआ यार, एक हाथ मैंने ऐसे पकड़ा, एक हाथ तेरे बैग के पीठ पे रखा, फिर भी पीछे उतनी हवा नहीं जाती है, आगे तो उंगलियां ऐसे हो जाती जाम जैसी। अभी तो थोड़ा हाथ सही हो गया, नहीं तो अभी तो लाल हो रखा था पूरा हाथ और चेहरा। और इधर भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी घर में हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकल पड़ा हूँ घर से बंडी गांव की ओर, क्योंकि परसों हमारा वहाँ पर मैच था। तो रोमांचक मैच में हमारी हार हुई है। आज भी वहाँ पर मुकाबले हैं लेकिन हमारे नहीं। तो देखो क्या होता है। आज थोड़ा मैच देखने के लिए ऐसे ही चले जाएंगे और मौसम भी थोड़ा गड़बड़ी है, तो मैंने सोचा आज छुट्टी पे हूँ तो चले जाता हूँ। कल से फिर अपनी ड्यूटी पे चले जाना है कल सुबह। और आसमान के हाल देखो, आसमान में प्यारे बादल फैले हुए हैं और डिज़ाइन देखो बादलों का, एकदम प्यारा खूबसूरत। और यहाँ गांव के हरे भरे खेत बारिश के इंतज़ार में, कब बारिश आए और ये हरियाली और भी ज़्यादा बढ़ जाए और जो पीले सरसों के फूल हैं और भी खिल जाएंगे अगर बारिश हुई बढ़िया तो। बाकी वहाँ ऊपर देखिए हमारा पूरा गांव खमोली। तो चलो हमारे भाई लोग आगे निकल गए हैं तो मैं भी चले जाता हूँ। आजकल भालू का बहुत ज़्यादा आतंक है, तो अकेले इधर उधर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों अभी हम बंडी गांव गए थे मैच देखने के लिए, लेकिन मैच रोमांचक मुकाबला हुआ नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा। इसीलिए मैंने कुछ वहां पर शूट भी नहीं किया और वापसी हम निकल पड़े हैं अपने गांव के लिए और अभी रोड पे ही हैं। और यहाँ दिखाऊं तो इधर बापूजी और साथ साथ में बिज्जू भाई जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। आज माँ ऊपर आई और बापूजी की ड्यूटी लग गई नीचे कौथी देखने के लिए। मैं कल आऊँगा सुबह। तो मैं जाऊँगा कल सुबह। बाकी इधर निक्कू, हेलो, और एक और छोटा बुला यहाँ पे। और साथ में दिखाऊं तो आजकल क्रिकेट का इतना जुनून है सब में कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे रोड पे खेल रहे हैं। तो चलो थोड़ा 5 मिनट यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद बापूजी जाएंगे रुद्रप्रयाग बिज्जू भाई के साथ और हम चलते हैं गांव की चढ़ाई पे। और आपको एक चीज़ दिखानी थी, यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि जो भालू आ रहा है रात को वो कितना नुकसान कर रहा है। तो वो पहले नीचे नीचे नुकसान कर रहा था, अब धीरे धीरे चाचा लोगों के घर के पास में वो आना शुरू हो गया है। तो कल शाम को यहाँ पर आया हुआ था बल। और जो आपको ये पेड़ ऐसे मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं तो वो रीछ भालू नहीं किए हुए हैं, यहाँ अंदर देखो ये। तो वो कल शाम को ही यहाँ पर आया हुआ था, चाचा लोगों ने उसको देखा है। और ऐसे पेड़ों के हाल करना, यहाँ पे घोल जैसा बना देता है वो। ये देखो यहाँ पे आराम से बैठने के लिए, छिपने के लिए, और साथ साथ में जिसका फल होता है ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लेको जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो इन्हीं को खाने के लिए करता है। और नीचे दिखाऊं, नीचे नीचे तो बहुत पेड़ों को उसने ऐसा तोड़ मोड़ कर रखा है, वो देखो। और यहाँ अभी ऊपर की ओर वो धीरे धीरे आ ही रहा है। और यहाँ से देखो सामने चाचा लोगों का घर है, तो इतने नज़दीक तक वो आ रहा है। और यहाँ भाई साहब अकेले आ रहे हैं, भालू भी है बल ना तो अभी मतलब यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, इसीलिए किसी को भालू से डर नहीं है। लेकिन इतने नज़दीक तक आ रहा है और यहीं से हमारे गांव का पैदल रास्ता सामने से शुरू होता है। तो बोलते हैं कि रोड के ऊपर वो नहीं आएगा, लेकिन ये खाली बोलने वाली बातें हैं, ऐसा थोड़ी है। रोड के नज़दीक नीचे आ रहा है तो ऊपर वो नहीं आएगा। तो यहाँ रोड तक वो पहुँच गया है, वहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक। तो पता नहीं कब यहाँ से ऊपर हमारे गांव की साइड भी वो आ जाए। और हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हमेशा स्कूल आते हैं लगभग 1.5-2 किलोमीटर, तो डर तो है ही।
और यहाँ दादी भी अकेली जा रही है। हाँ, भालू भी है, भालू रिक। भालू है, कुछ भी मेरे को डर न लगती। दाद सब ऐसे ही है हमारे। ताई बाघ है, हाँ, दादी भी निडर है। शेर जो कुछ भी होगा मेरे को डर न लगती। देखो बाघ शेर भालू कुछ भी है, बस मुझे डर नहीं लगता, लेकिन डर की बात तो है ही, वो इतने नज़दीक तक आ रहा है घर के, तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है स्कूली बच्चों का, क्योंकि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो डेली ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और उनके साथ बड़ा कोई भी नहीं आता है। बड़ा होगा भी तो अगर वो एकदम से हमला करेगा तो बड़ा भी क्या कर लेगा, लेकिन थोड़ा बड़े के साथ ऐसा होता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, तो अपने ही रिस्क पे वो हमेशा स्कूल आ रहे हैं। और बिज्जू भाई के हाल देखो, जहाँ देखो शुरू हो जाते हैं। बच्चों का जो बैट है वो निकाल दिया है भाई साहब ने, एकदम बढ़िया बैट। और बचपन से हमने ऐसे ही बैटों से खेला है, हमारे यहाँ कोई मतलब मार्केट से बैट खरीद के नहीं लाते थे। और अभी भी हमारे गांव में बैट की कमी इसीलिए है क्योंकि हमने कभी खरीदा ही नहीं, बीच में खरीदा था वो टूट गया, और अब फिर ऐसे ही बैट बनाने पड़ेंगे मैच खेलने के लिए। और यहाँ चल रहा है ये मैच, मन तो अंकी भाई का भी कर रहा है, लेकिन बच्चे खेलने दे रहे हैं अंकी भाई को। वहाँ देखो सबके पास अपने अपने बैट हैं छोटे छोटे। और यहाँ देखो प्यारे प्यारे फूल कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। तो बापूजी के पैर में दिक्कत है, बैठने में बहुत दिक्कत होती है बापूजी को स्कूटी बाइक में। स्कूटी में तो फिर भी चले जाते हैं कभी कभार, लेकिन मेरी बाइक में बापूजी कभी बैठते ही नहीं है। चलो मिलते हैं फिर, कल रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। बाय बाय। चलो बापूजी और बिजू भाई चले रुद्रप्रयाग, हम चलते हैं घर। लेकिन अंकी भाई ने बैट निकाल दिया, चल भाई घर। दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं, और जैसे ही घर आए तो सबसे पहले पेट पूजा की, क्योंकि दिन में हमने भात नहीं खाया था, मतलब हम सुबह ही नाश्ता करके चले गए थे, तो सीधे वापसी आके सबसे पहले भात खाया है, बासी भात। और मस्त अभी पेट पूजा हो गई है, और उसके बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर आए हैं चौक पे खेलने के लिए, और इन्होंने जो बॉल है वो दादी लोगों के खेत में डाल दी है, और अब सब चुपचाप बैठ गए हैं। और यहाँ पर हमारा भांजा माँ को सिखा रहा है कैसे यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, क्या करना है। और साथ साथ में यहाँ देखो कार्तिक और आरुषि भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और ये देखो, और यहाँ पर चल रही है संजना की वीडियो। तो संजना यहाँ पर है नहीं, लेकिन संजना भी यहाँ पर शामिल हो गई हमारे साथ वीडियो के जरिए, और ये बहुत बड़ा फैन है वो संजना का। बंद नहीं है पहनिए। शर्म आता है बहुत ज्यादा। तो चलो यहाँ पर वीडियो भी देखते हैं, और साथ साथ में थोड़ा बहुत क्रिकेट भी चौक पे खेल लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड में कितना भी खेल ले, लेकिन जो चौक पे क्रिकेट खेलने का मज़ा है, और वो भी कपड़े की बॉल से, वो कहीं नहीं है। अभी तो यहाँ पर 4 पीस की बॉल से खेल लेते हैं, उस पर डर भी लग रहा है यहाँ पर खेलने के लिए, किसी को चोट ना लग जाए, लेकिन कपड़े की बॉल लाते हैं उससे खेलते हैं। वाह। तो यहाँ पर बॉल चौक से बाहर जा रही है, तो गणेश का बड़ा खतरनाक दिमाग,
ये देखो कहीं भी मारो बॉल बाहर नहीं जाएगी जब तक धागा नहीं टूटेगा, और टूट भी नहीं रहा हो। ये सावास सावास सावास। एमा वहां देखो तार तोड़ दिया। चलो बोल जरा हैं, ये देखो वाह। आज अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। नहीं आता भाई साहब को खेलना। ये वो तार जोड़ दो है, कहीं करंट करंट आ जाएगा। ये मजेदार चीज है, ये है गणेश का टेक्नोलॉजिया। ये भी ठीक है। ए शाबाश, बस तोड़ फोड़ तो भाई साहब से सीखे कोई। ध्यान वीडियो बनी है, खाली चला रखी है। माँ का ध्यान वीडियो छोड़ भाई साहब पे चले गए, क्योंकि भाई साहब नुकसान कर रहे हैं। वाला साहब ये वाला ढक्कन में तोड़ा परसों, और अब दूसरा ढक्कन में तोड़ दिया। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो गया है। टाइम की मैं बात करूं तो अभी 6 बज रहे हैं, और अभी शाम के टाइम पे जब मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था तो उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा बिस्तर के अंदर गया, क्योंकि कल पूरी रात भर जागरण था तो फिर सो नहीं पाए, और अभी जैसे बिस्तर के अंदर गया तो ऐसी नींद आई कि कब 3 साढ़े 3 बजे से 6 बज गए पता ही नहीं चला। मैं तो सोया लेकिन आप भी सोए? मेरे को आज थोड़ा भी आराम नहीं हुआ है। जब से आया मैं तब से पता नहीं कैसे वैसे ही हो गया, इधर उधर इधर उधर। अभी थोड़ा 2 कंडी गोबर की निकाले, घास की ले गए, जरा 1-2 आड़ा होकर ऐसा ही हो गया। एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि चाय भी तब बनाई यहाँ पे चाचा थे, ये ऊपर वाला तेरे पापा तो चले गए थे। तो बापूजी गए तो बापूजी भी 1-2 काम कर ही देते जो माने किए, आड़े उड़े भूगने गए। अरे वहाँ पे गोभी लगाया ना, वहाँ पे बहुत पेंडालों का लगा दे गोभी। अब नहीं लगाया, अब तेरे बाबूजी आएगा बाढ़ करेंगे एक मुश्किल के घर से आएगा। तो सासू माँ ने गोभी के कुछ छोटे छोटे पौधे दिए हैं, तो वो लगाएंगे बल जहाँ पर। तो एक बार बापूजी रुद्रप्रयाग से घर आ जाए तब तक सूखेंगे नहीं वो, पानी में रखेंगे, पनीर मिट्टी में, क्योंकि 2-3 दिन तो उसको रुद्रप्रयाग में ही हो गया। मिट्टी में रखेंगे यार, क्या करें तब बाढ़ करने पड़ेगा उसको, रोज उसको उड़ाड़ा है। कहाँ पे लगाने? सामने नसीलों के आगे से। तो देखो लगाने के लिए हम लगा लेंगे गोभी के पौधे, लेकिन सोमवार रखेगा या नहीं रखेगा उसके लिए थोड़ा ताड़ वाड़ कर देते हैं, और उसके बाद गोभी होगी सर्दियों में या नहीं होगी पता नहीं। अब वो होगा ना ताड़ वाड़, तो गोभी की तो खाते नहीं, खा रहे पता नहीं पा रही। वो हो गया क्या, वो वहाँ पे थे आलू पिनाऊ, उसने 1-2-3 बार वो उधार दिया। अब उसने तो बहुत बार ऐसे ही करे वो। ठीक है, फ्री में हल लग गया तुम्हारा। फ्री में मेरा वो सारा कुदार से खाना हुआ था ना मेरा। अब ऐसा लग रहा है कि रोटी कब खाए कब सोए। तो मेरी तो लगभग 2 घंटे नींद पूरी हो गई है, लेकिन माँ की बल सुबह से अभी तक एक भी टाइम आराम भी नहीं हुआ है। सोने की तो दूर की बात है। तो फटाफट अभी रोटी माँ यहाँ पर बना रही है, उसके बाद जल्दी से रोटी खाते हैं। बोलो ऐसा लग रहा है कब बिस्तर में जाए और सो जाएं, क्योंकि रात भर उठे रहे 8-9 बजे गए थे, और उसके बाद सीधे 5:30 बजे सुबह आए। हम 9 बजे गए थे, तब 9 बजे गए, वहाँ कहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं। वो तो एक कमर ले गए, हम पीछे बैठे, तभी हमारे पीछे बहुत आदमी आए। सारा गद्दा उतना सारा गद्दा बिछा रखे, पर कहीं जगह नहीं थी हमारे। बहुत ज्यादा भीड़ थी है। 9 बजे हम भी चले गए थे तभी। तो ऐसी कड़ाके की ठंड थी ना, हम तो आग जहाँ पर जला रखी थी उसके इधर उधर ही घूम रहे थे, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर जा रहे थे तो पाला गिर रहा था और बहुत ठंडा लग रहा था। ऊपर से तो तब पाला गिर रहा होगा। हाँ, तो फिर भी आग के नजदीक होता उतना पता नहीं लग रहा था, क्योंकि हम आग से थोड़ी भी दूरी नहीं बना रहे थे। लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में भी
पांडव देवताओं के प्रति सभी लोगों की श्रद्धा भाव इतनी ज्यादा थे कि रात को वहां पर खड़ा होने के लिए और बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। वहाँ पर वो तो जितना चौक था ना, वहाँ तो ऊपर सारा चुने लगा रखा था उन्होंने टेंट जैसा। चौक पे तो चलो कोई बात नहीं, जितना पर बैठना जो था कोई बैठना ही लोग था। लेंटर में थे, छतों में थे, कोई हमारे पीछे थे, हमारे पीछे भी नहीं, लास्ट हमारे यहाँ पर थे। ये तो फिर भी बैठे हुए थे मम्मी लोग। हाँ। अपनी मैं बात करूँ और हमारे साथ के जो थे, हम तो मतलब पूरा लगभग खड़े ही रहे, एक टाइम भी नहीं बैठे। लेंटर में कितने लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे लेंटरों में, इधर वाले रात पता नहीं रात वो ऊपर क्या कर रहे, नीचे बैठने के लिए भी उतनी जगह तो नहीं थी, पर तब भी रात ऊपर लेंटर में जा रहे हैं सारे लोग। तो कहाँ से जाना था जब कहीं पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो सुबह जैसे ही 5:30 हुए, उसके बाद सब लोग अपने आप घरों की ओर चले गए। और आज वहाँ पर हमारे पांडव देवताओं का स्नान था, तो आज वहाँ पर कौतिक नहीं है, कल होगा वहाँ पर। को थे तो थोड़ा बहुत होगा ना, ऐसा थोड़े होगा तब नहीं होगा। आज थोड़ी नहीं होगा वहाँ। क्यों नहीं होगा? अब ना, अब वो वहाँ से आ गए ना, हाँ। ना क्या दिन में नहीं किया होगा ना। ना दिन में भी क्या हो, जब घर आए समय के बाण हाथों में होगा उनका, और सीधा आया होगा, थोड़ा बहुत नाचे होंगे, जितने भी नाचेंगे। और तब अभी लोग इधर उधर नजीक के लोग थोड़ा बाण नचाएंगे, ऐसे ही कपड़े नहीं पहनेंगे, थोड़ा बाण तो नचाएंगे। चलो बढ़िया है। और तब बाकी कल फिर वहाँ दिन पे कौतिक होगा और कल फिर रात को हाँ, पूरा वहाँ पर जागरण होगा। फिर कल कोई भी नहीं सोएगा और सब लोग कौतिक का आनंद लेंगे। कल तो ऐसे आना जब खूब उजाला हो जाएगा, केदार तब जाते जब खूब उजाला हो जाते। ओ चाचा जी बोल रहे थे कल, जिसको तू नहीं बोल रहा था, वो घास के ले जाते वो दोनों, उसका पिताजी मेरे चाचा लगते ना, तो वो बोल रहे थे कि वो भी देखते वाला हमारी वीडियो। हाँ, बोल रहे थे कि हम तेरे चाची को मैं बार बार दिखा रहे थे वो वीडियो जो पांडव लीला के आगे की थी, पहले की थी, बार बार दिखाते मैं तेरे चाची को। तो मैंने आज से 3-4 साल पहले भी वहाँ पर वीडियो बनाई थी और वो वीडियो अभी तक चैनल पे है। तो मैं भी पुरानी वीडियो देख रहा था, तो लेकिन अभी से लेकर तब में कोई भी अंतर नहीं आया है। जो भगवान के प्रति श्रद्धाभाव उस टाइम सभी लोगों का था, वही इस टाइम में है। भीड़ काफी ज्यादा आपने देखी होगी, और जो नृत्य करते हैं जिन पे पांडव देव अवतरित होते हैं, वो भी लगभग सेम ही है। तो मैं कल वही वाली वीडियो देख रहा था, अपनी पुरानी वाली। तो देखते हैं कल समय होगा तो कल फिर जाएंगे पांडव देवताओं के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। फिलहाल अभी रोटी बनी गई है लगभग, तो मस्त रोटी खाते हैं। और कल तो तू यहाँ से दुकान में जाएगा ना, तो कल नहीं जा पाएगा तो रात को जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो परसों दिन में दोनों चले जाना। हाँ परसों वो है मोरू की डाली। चलो तब। चलो तो रोटी भी एक है, अब 1-2 लगभग बनी गया। अब सोने की तैयारी बहुत ज्यादा है। तो चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना भूल न जाना।